आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि जो मैक्सिमम कंपनीज़ आजकल सीटीसी देती हैं, जो भी नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है या जो भी नया एम्प्लॉय इंटरव्यू देता है तो उसको सीटीसी ऑफ़र करती है, ना कि नेट इन हैंड सैलरी ऑफ़र करती हैं। तो जो ईयरली पैकेज होता है सीटीसी का, वो कॉस्ट टू कंपनी, उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही कंपनी को, वो ऑफ़र जो करती हैं। तो क्या उसमें से जो बहुत सारे लोगों को जो अभी नहीं पता है कि जो पीएफ प्रोविडेंट फंड होता है, लोगों को यही पता होता है कि 12.5% जो एम्प्लॉई का डिडक्ट होगा, बाकी 12.5% एम्प्लॉयर मिलाएगा, मीन्स कंपनी मिलाएगी। क्या ऐसा हर जगह पे होता है या नहीं? तो ये जानने वाली बात है कि अभी लगभग 70-80% कंपनीज़ ने सीटीसी में ही आपके जो 25% होता है वो एम्प्लॉई का ही डिडक्ट होता है, तो उसको ही इंक्लूड कर दिया गया है। लगभग कंपनियां उसको ही कॉस्ट टू कंपनी पे ही इंक्लूड कर लेती हैं, इसीलिए वो सीटीसी बोला जाता है कि कॉस्ट टू कंपनी। कंपनी को ये एम्प्लॉय कितनी कॉस्ट पे पड़ रहा है, कितना खर्च आ रहा है इस कंपनी एक एम्प्लॉय पे कंपनी का, तो इसलिए वो जितना भी होता है। तो क्या जब भी वो डिवाइड करती हैं आप लोग का सैलरी स्ट्रक्चर, तो दिखाती हैं एक बार 12.5% एम्प्लॉई का डिडक्ट करके दिखाती हैं सैलरी, उसके बाद दोबारा से फिर से वही 12.5% उनका जो बेसिक बनता है जाके उसका फिर 12.5% करके उसका ही स्ट्रक्चर से ही काट के दिखा जो बना के वही सबमिट करते हैं, जमा करते हैं। जो 25% जाके 24 से 25% अमाउंट होता है उसको ही जमा करते हैं। बट बहुत सारे लोगों को अभी तक कन्फ्यूजन है कि कंपनीज़ भी मिलाती हैं 12.5%, बट ऐसा नहीं रह गया है। अभी जो नए रूल्स आ रहे हैं गवर्नमेंट के, उनमें भी लगभग यही हो जा रहा है कि जो भी कंपनीज़ हैं वो सीटीसी में ही उसको ऐड ऑन कर देती हैं। तो जब भी इंटरव्यू देने जाता है बंदा तो उसको सीधे सीटीसी में बात करती हैं, उनसे नेट इन हैंड बात नहीं करती हैं कि मैं तुम्हें नेट इन हैंड इतना दूंगी। तो वो मैक्सिमम जब भी आपसे डील करते हैं तो वो सीटीसी में ही डील करते हैं। मीन्स वो ये देखते हैं कि आपको जो भी उनको जितने भी एक्सपेंसेस जो चीज़ें उनको देनी पड़ रही हैं, एम्प्लॉई पे खर्च करने पड़ेंगे, वो सारी की सारी सीटीसी के अंदर ही कवर हो जाए। तो इसलिए जब भी आप इंटरव्यू दें तो ये एक बार क्लियर कर लें वहाँ एचआर टीम से कि जो आपका पीएफ कटेगा और डिडक्ट होगा तो कितना परसेंट आपका डिडक्ट होने वाला है, और क्या कंपनी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेगी या आपकी सीटीसी में ही डिडक्ट कर देगी। जैसा कि अभी नया गवर्नमेंट के रूल आ गए हैं कि अभी कोई भी एम्प्लॉई होंगे उनके 50% बेसिक होने ही चाहिए। तो 50% बेसिक में पीएफ डिडक्ट होगा एक बार एम्प्लॉय का, उसके बाद दोबारा से फिर एम्प्लॉय का ही डिडक्ट होके वो 25% बनेगा और वही जमा किया जाएगा पीएफ अकाउंट में। तो वो जमा होने वाला है। कई सारी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती हैं कि आपको एक कैप देती हैं कि आप अपने जो पीएफ है उसको अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं कि आप 20% नीचे तक ला सकते हैं आप पीएफ को, और 20 ऊपर कितना ऊपर तक ले जा सकते हैं। जैसे बेसिक का कितना परसेंट ऊपर पीएफ आप कंट्रीब्यूट करवाना चाह रहे हैं, तो 75%, 85%। तो अभी तो मिनिमम 50% कर दिया गया है। तो अभी ये मान लीजिए मिनिमम 50% तो बेसिक रहेगा, उस पर सब लोग का कटेगा। अगर आप उसके ऊपर बेसिक बढ़ाना चाहते हैं तो बेसिक अगर आप बढ़ाएंगे तो पीएफ भी उसी के अकॉर्डिंग ज़्यादा कटेगा, और ज़्यादा कटेगा तो आपके अकाउंट में ज़्यादा जमा होगा, डिपॉजिट होगा जाके। तो जो दोनों, जब एक आपका पीएफ एम्प्लॉय वाला आपसे डिडक्ट होगा, उसके बाद जो दूसरा पार्ट होगा वो भी आपका ही डिडक्ट होके एम्प्लॉयर के नेम से वो जाके सबमिट होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इन हैंड सैलरी कम लेना चाह रहे हैं और पीएफ ज़्यादा डिडक्ट कराना चाह रहे हैं, तो अपनी जो बेसिक सैलरी है उसको अपनी एक बार एचआर टीम से बात ज़रूर कर लें कि क्या आप अपनी बेसिक सैलरी को वेरी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से ऊपर ले जाना चाह रहे हैं तो ज़रूर ले जा के देख सकते हैं। बहुत सारे लोग उसको बढ़वा के रखते हैं ताकि उसके कई सारी जो कंपनी ग्रेजुटी देती हैं या पीएफ उनका कंट्रीब्यूशन के ज़्यादा खर्च नहीं होते, तो पीएफ में कंट्रीब्यूशन होता रहता है 8.5% लगभग जो इंटरेस्ट अभी चल रहा है। तो उसके हिसाब से उनको काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट मिल जाता है। प्लस उसके साथ उनका जो ग्रेजुटी, जब भी लॉन्ग टाइम वहाँ जब जॉब करते हैं लोग, तो बेसिक के हिसाब से ही ग्रेजुटी भी बनती है, तो उसके हिसाब से भी उनको थोड़ा फ़ायदा मिल जाता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग सेट करवाते हैं जाके अपने पीएफ अकाउंट को, पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है या बेसिक को है उसको भी वो स्ट्रेच कर देते हैं, और आगे थोड़ा सा 50% से लेके आगे 60, 70, 80% जितना कंपनी अलाउ करती है वहाँ तक खींच के ले जाते हैं, और उसके हिसाब उस पर ही ये पीएफ डिडक्ट होते हैं दोनों पार्ट। तो ये वीडियो था। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी टॉपिक में आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर पूछें।
अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि और आने वाले सब बहुत सारे वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें।